अनंत सिंह का मोकामा में जो कांड हुआ था, गोलीबारी चली, उसके बाद परसों एक बयान आया अशोक चौधरी का। नीतीश कुमार के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जदयू के नेता हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में। अशोक चौधरी अपने पूरे 2 मिनट के बयान में कम से कम 4-5 बार बोले कि अनंत सिंह ने कानून का पालन किया। वो ये कहते हैं कि अनंत सिंह जनप्रतिनिधि हैं, और किसी की डिमांड पे गए थे और वहाँ बचाने उनको फायरिंग हो गई तो क्या करेंगे, बचाव हम किए थे और उसके बावजूद वो समर्पण किए, वो जेल गए, कानून का पालन किया। क्या सच में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इनका इस पार्टी का झुकाव अनंत सिंह के प्रति है, ज़्यादा है, और ये बयान में भी साफ दिख रहा है, इसकी सच्चाई कितनी है? देखिए, एक बात जान लीजिए कि अशोक चौधरी और अनंत सिंह के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अशोक चौधरी का गृह क्षेत्र जो है वो बरबीघा है, और बरबीघा और बाढ़ में मतलब जहां से अनंत सिंह आते हैं उसमें कोई बहुत डिस्टेंस नहीं है, और प्रभाव क्षेत्र अशोक चौधरी के गृह जिले में अनंत सिंह का भी प्रभाव है। कहा यह जाता है कि अशोक चौधरी अपने दामाद को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो लड़ा पाएंगे नहीं लड़ा पाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन अशोक चौधरी ऐसी इच्छा रखते हैं। अपनी बेटी को तो एमपी बना दी है एलजेपीआर से, क्या अपने दामाद को विधायक बनाएंगे? ये बात बहुत पहले से चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अनंत सिंह के पक्ष में बोलना निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यह बताता है कि अशोक चौधरी किस तरीके से अनंत सिंह के साथ है। देखिए, एक बात का ध्यान आपको अपने उसमें रखना पड़ेगा कि अशोक चौधरी, जब नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी और बरबीघा से जो विधायक हैं सुदर्शन सिंह, वो विश्वास प्रस्ताव में नीतीश कुमार के साथ आ नहीं रहे थे। वो जान लीजिए वो नाराज थे, और नाराज किस लिए थे? तो अशोक चौधरी के रवैये से नाराज थे, क्योंकि सुदर्शन सिंह बरबीघा से विधायक हैं। अशोक चौधरी बरबीघा जाते हैं तो सुदर्शन सिंह बुलाते नहीं है, ऐसा सुदर्शन सिंह ने आरोप लगाया है, और कहा जाता है कि अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उस दरमियान कैसे सुदर्शन सिंह आए? तो तब आए जब यह लगने लगा कि नीतीश कुमार को विश्वास प्रस्ताव लगभग मिल चुका है। दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि जब अशोक चौधरी की यह कोशिश थी, जब नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, तो अनंत सिंह की पत्नी भी विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें। आपको याद होगा वो आरजेडी के विधायक हैं और वो उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया। तो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया तो उस समय क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में जेडीयू के तरफ से अशोक चौधरी थे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो अशोक चौधरी की भूमिका यहां भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स में देखिएगा तो किस तरीके से एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, और जिस तरीके से यह मैनेज किया गया कि अनंत सिंह जेल भी चले जाएं और ये भी मैसेज चला जाए कि सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, और देखिए दोनों की गिरफ्तारी होती है, ये कोर्ट में सरेंडर करते हैं, सोनू मोनू थाने में सरेंडर करता है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है, और आरजेडी अटैक करती है, जेडीयू कहती है कि हमारे शासन में कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये एक तरीके का मैनेजमेंट था, लेकिन दबदबा अनंत सिंह का कायम है, ये तो साफ पता चलता है, ये साफ दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से अशोक चौधरी के कहने पर अनंत सिंह की पत्नी ने वोट किया था, वैसे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी नाम इसमें आता है कि उन्होंने भी जबरदस्त मैनेजमेंट दिखाया था। लेकिन सवाल उठता है कि अनंत सिंह की भूमिका है, और अनंत सिंह के समर्थन में इसीलिए अशोक चौधरी दिखाई पड़े।